आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आयु से संबंधित प्रश्नों को और सीखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को भी हम कितने आसानी से कर सकते हैं। पिछले वीडियो को में भी मैंने आपको आयु से संबंधित प्रश्नों को रेशियो की मदद से निकालने का तरीका बताया था और इस वीडियो में मैं आपको उससे एक अगले लेवल पर ले चलूंगा जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो बार अनुपात दिया होता है और हमें वर्तमान एज या प्रेजेंट एज के बारे में पूछना है या फिर कुछ और पूछना है। तो बिना हम एक्स का यूज किए हुए यानी बिना इक्वेशन यूज किए हुए हम इन्हें किस तरीके से करेंगे आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी। इसको नोट कर लेते हैं। यानी 4 वर्ष पूर्व कह रहा है तो मैं इसको 4 माइनस लिख दे रहा हूँ। ए और बी की आयु जो थी 11 और 14 के अनुपात में थी। ये ए है हमारा और ये बी है। 4 वर्ष बाद का बता रहा है कि उनकी आयु यानी 4+ से मैं नोट कर दे रहा हूँ। ये है आपका 13 और 16। हमसे ए की वर्तमान आयु पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम पहले ये देख लेंगे कि जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है रेशियो के बीच का वो सेम है कि नहीं। अब देखिए यहाँ 13 से 16 के बीच में 3 का है, 11 से 14 के बीच में भी 3 का है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस हम जिस हिसाब से जो दे रहा है उस हिसाब से देख लेंगे। अब अगर ध्यान से देखिए तो 11 से 13 के रेशियो में 2 का अंतर है, 2 रेशियो का अंतर है और 14 से 16 में भी 2 का अंतर है। और ये 2 रेशियो का अंतर आया है टोटल 4 माइनस से 4+ यानी टोटल 8 साल में। 4 माइनस से प्रेजेंट में जाएगा 4 साल, फिर प्रेजेंट से फिर 4 आगे के साल आएगा यानी टोटल 8 साल। ये 8 साल के बराबर है। यानी इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 रेशियो बराबर 8 साल। तो 1 रेशियो बराबर 4 साल। अब 1 रेशियो बराबर जैसे ही आ गया हमारा तो जो क्वेश्चन में जो भी कुछ पूछे हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। हमसे ए की प्रेजेंट आयु एज पूछा है तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो 4 साल पहले 11 रेशियो के बराबर है। ए की प्रेजेंट एज 4 साल पहले 11 रेशियो के बराबर है। यानी 11 रेशियो के बराबर है और 11 रेशियो कितना होगा, 1 रेशियो बराबर 4 साल है तो 11 रेशियो बराबर 44 साल हो जाएगा। और हमसे प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट एज ए की वैल्यू यानी इसमें हम 4 और ऐड कर दें हमारा प्रेजेंट एज हो जाएगा। यानी +4 इसमें ऐड कर देंगे ये हमारा 48 साल हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। यानी 5 वर्ष पहले को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं से 5 माइनस लिख लेता हूँ। ये 1:3 था और वर्तमान आयु जो कि प्रेजेंट होगी मैं उसको P से डिनोट कर रहा हूँ, ये 1:2 है। हमसे क्या पूछा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। हमसे 5 वर्ष बाद का इनका पूछ रहा है कि ये जो रेशियो होगा ये कितना होगा, यही हमसे पूछा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें अब गैप सबसे पहले देखिए 1 से 3 में 2 का गैप है और 1 से 2 में 1 का गैप है। मतलब ये जो गैप है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है दोनों रेशियो में। तो इसको हम बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए ये जो दो डिफरेंस आया है इसको दूसरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। और ये जो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और इसी तरह से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है यानी एक का जो डिफरेंस आया है उसको हम इस पहले वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में तो ये हो जाएगा एक, 1 गुणे 1 1 और 1 गुणे 3 3। अब देखिएगा ये जो दोनों अंतर हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। 1 से 3 2 का गैप और 2 से 4 2 का गैप। इसी तरीके से जो रेशियो बदला है 5 साल से लेके प्रेजेंट में यानी 5 साल पहले से लेके जो वर्तमान में जो रेशियो का चेंज आया है वो भी आपका 2 साल का इंक्रीमेंट है। दो रेशियो का इंक्रीमेंट है, 1 से 2 यानी 1 का इंक्रीमेंट और 3 से 4 यानी 1 का इंक्रीमेंट, मतलब इक्वल है ये। तो हमें बस ये ध्यान देना है कि डिफरेंस जब इक्वल होगा तो जो रेशियो भी चेंज होगा वो भी दोनों तरफ इक्वल होगा। तो यानी एक बराबर हमारा जो हो जाएगा यानी एक रेशियो बराबर हो जाएगा। ये एक रेशियो कितने साल में हुआ है, 5 माइनस से प्रेजेंट में यानी 5 साल के बराबर। एक रेशियो की वैल्यू हो गई 5 साल
और हमसे पूछा क्या है, ये जब आ गया तो आसानी हो गई हमें। हमसे पूछा है कि इनका 5 साल बाद का एज क्या होगा। तो अगर हम प्रेजेंट का एज निकाल लें तो ये हो जाएगा 5, 1 बराबर 5 है, और ये हो जाएगा हमारा 10, 2 बराबर 10 हो जाएगा। और 5 साल बाद में इसमें भी +5 ऐड कर देंगे, इसमें भी +5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10 और 5 15। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2:3 इनका अनुपात हो जाएगा इनके एजेस का 5 साल बाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोनाली तथा मोनाली की वर्तमान आयु 5 और 3 के अनुपात में है। तो सोनाली को S से डिनोट कर दे रहा हूँ, मोनाली को M से। 5 और 3 के अनुपात में है, ये प्रेजेंट है यानी P से डिनोट कर देता हूँ। अब से 5 वर्ष बाद यानी 5 प्लस उनकी आयु 10 और 7 के अनुपात में हो जाएगी। हमसे पूछा गया मोनाली की वर्तमान आयु, यानी 3 रेशियो की वैल्यू पूछा है। ये जो 3 होगा यही मोनाली का वर्तमान आयु होगी, इसी के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 5 और 3 के बीच में इक्वल डिफरेंस है कि नहीं। तो 5 और 3 के बीच में 2 है, और दूसरे रेशियो में देखें तो 10 और 7 के बीच में 3 है, यानी इक्वल नहीं है। इसी को हम इक्वल बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये 2 का है और ये 3 का है, इसी चीज को हमें इक्वल बनाना है। तो इस 3 से ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 9। और नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेशियो में, तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 14। अब अगर देखिए तो 15 9 में 6 का अंतर, और 20 और 14 में भी 6 का अंतर। अब ये बराबर हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। और जैसे ये बराबर होगा तो जो रेशियो का चेंज होगा 15 से 20 में +5 का चेंज हुआ है, इसी तरह से 9 और 5 में भी +5 का चेंज हो जाएगा। तो अब इसी वैल्यू यानी 5 रेशियो बराबर हो गया हमारा, 5 रेशियो की वैल्यू हो गई। कितने साल में ये रेशियो चेंज हुआ था? 5 साल में। प्रेजेंट से 5 साल फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी 5 साल का चेंज है, यानी 5 रेशियो की वैल्यू हो गई 5 साल। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी 1 साल। और मोनाली की हमसे आयु पूछा है तो 3 साल हो जाएगी। मोनाली की जो आयु पूछा है वो 9 साल हो जाएगी। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये आया, अगर आपने इस रेशियो को कुछ चेंज करके, आपने जो पहले का रेशियो दिया हुआ है 5 और 3, अगर वो दोनों सेम नहीं है तो उसको आपने चेंज करके 15 और 9 लिखा है, तो इस रेशियो के हिसाब से ही आपको आंसर देना है। अब इस रेशियो में वैल्यू पुट नहीं करनी है, इस रेशियो के हिसाब से ही आपको आंसर देना है, इस रेशियो के हिसाब से। तो 1 बराबर 1 आया है तो आपको 9 में रखना है मोनाली का। 1 बराबर 1 तो 9 साल, यही हमारा मोनाली का एज हो जाएगा प्रेजेंट का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है, यानी प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात ये दे दिया गया है तो n का मान कितना होगा। अब इसमें हमें सीधे सीधे पूछ लिया कि जो ईयर चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर मैं सिर्फ 36 और 50 ले लूँ, और दो व्यक्ति को मैं मान लेता हूँ ए, मानने की वैसे खैर जरूरत भी नहीं है लेकिन समझाने के लिए आपको मान ले रहा हूँ। 36 और 50 है, और n वर्षों की बात कह रहा है, उनका अनुपात ये प्रेजेंट एज है यानी p लिख लेता हूँ, और ये n वर्षों यानी n प्लस ले लेता हूँ, ये 3:4 हो जाएगा। 3:4। तो 36 और 50 के बीच का कोई डिफरेंस देखिए तो ये 14 आ रहा है। 36 और 50 के बीच का डिफरेंस 14 आ गया, और 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसीलिए हम 14 से इस 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 1 आया है इसे 36 और 50 में करेंगे, तो ये 36 और 50 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 14 3 42, 14 3 42, और 14 4 56। अब आप देखिए कि ये चीज 6 का है, 6 का रेशियो चेंज हुआ है, और इसमें भी 6 का चेंज हुआ है। और ये चेंज कब हुआ है? n वर्षों में, n ईयर्स। तो हम मान लेंगे, हम हमारा आंसर हो गया कि n की जो वैल्यू होगी वो होगी 6 साल। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से क्या अनुपात है?
मतलब इसमें रेशियो बताना पूछ रहा है पहले का। तो मैं लिख लेता हूँ कि नी और ये नाना, तो देखिए कंफ्यूजन ना हो। अब क्या है कि 16 वर्ष पहले, नहीं 16 निगेटिव ऐसे, मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी, यानी मेरी आयु अगर एक रेशियो थी तो मेरे नाना की आयु 9 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट से, यानी 8 प्लस की जो वैल्यू होगी वो 3 गुनी हो जाएगी। अगर मेरी आयु अगर एक रेशियो है तो उनकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। और हमसे पूछा है 8 वर्ष पहले का पूछा है कि ये 8 माइनस में मेरी और नाना की आयु में क्या अनुपात था, ये हमें निकालना है। तो अगर हम ध्यान दें तो 1 और 9 के बीच में जो गैप है वो 8 है, और 1 और 3 के बीच में जो गैप है वो 2 है, बराबर नहीं है। इसीलिए हम इस रेशियो को बराबर करने के लिए इस 2 से 1 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 18। और इस जब 8 से इसमें 1 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 24। अब देखिए दोनों डिफरेंस भी बराबर है, 16 का और इसमें भी 16 का, और ये जो रेशियो में अंतर आ रहा है 2 से 8 प्लस 6 का, और 18 से 24 प्लस 6 का, ये भी सेम आ रहा है। तो बस प्लस 6 हमारा हो गया, प्लस 6 का जो रेशियो हो गया वो हो गया 16 माइनस से 8 प्लस, यानी 16 माइनस से 16 यानी प्रेजेंट होगा प्लस 8, यानी टोटल 24 साल का गैप आ रहा है। 16 साल पहले से लेके अब तक 8 साल का जो गैप है वो 24 साल का है। यानी 6 की वैल्यू हो जाएगी, यानी 6 रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 24 साल। यानी एक रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 साल। अब इस एक बराबर 4 साल को आप इसमें रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये वाले रेशियो में जो आपने मॉडिफाई किया, जो आपने चेंज किया है, इसमें रखेंगे। तो चाहे आप 8 प्लस में भी डी निकाल लीजिए तब भी वैल्यू आएगी, चाहे आप 16 साल पहले का एज निकाल लीजिए तब भी वैल्यू आ जाएगी। हमसे 8 का पूछा है, तो अगर हम 8 प्लस वाला एज निकाल लें तो ये हो जाएगा, मेरी एज जो हो जाएगी 8 साल बाद की वो हो जाएगी 8 चौके 32, 8 रेशियो बराबर हो जाएगा 32, एक रेशियो बराबर 4, तो 8 रेशियो बराबर 32। और ये जो जाएगी नाना की एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 24, 24 रेशियो बराबर 96 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 8 प्लस की बात कर रहा है, ये 8 प्लस यानी 8 साल बाद की वैल्यू बता रहा है, 8 साल बाद की जो एज होगी। और हमसे पूछा 8 साल माइनस की, तो 8 साल माइनस के लिए प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम -8 करेंगे, -8 करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 32 में से 8 गया 24, और ये 96 में से 8 गया 88। और हमसे पूछा क्या है 8 माइनस, यानी 8 साल पहले, वर्तमान से भी 8 साल पहले, ये प्रेजेंट एज आ गई। इसमें फिर से -8 करेंगे, 24 में से 8 गया यानी 16, और 88 में से 8 गया 80। ये 8 साल पहले की एज आ गई। अब इसी का रेशियो पूछा है, यानी रेशियो निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे कॉमन नंबर से, तो 16 बचे 80, यानी 1:5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 8 साल पहले मेरे और नाना की आयु का जो अनुपात था वो 1:5 था। बस अगर आप इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि अगर 8 साल बाद की एज मालूम चल गई, 8 साल पहले की सीधे सीधे -16 कर देते, ये 2 बार स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका आंसर और तेजी से आता। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन को। आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है, यानी एक मदर प्लस डॉटर, यानी एम फॉर मदर यानी कि महिला और डॉटर मतलब पुत्री, इसकी आयु की, इनकी औसत आयु 21 वर्ष है, यानी एवरेज जो है इनका वो 21 साल है। हमसे पूछा गया उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है 5:1, यानी मदर का 5 दिया हुआ है और एक डॉटर का दिया। इसका मतलब है कि अगर डॉटर की आयु अगर 1 साल है तो मदर की 5 साल, यानी 5 गुना कम कर, यानी अगर ये 5 साल होगी डॉटर तो मदर होगी 25 साल की। इसके कहने का ये मतलब है। तो इसी चीज को अगर हम एवरेज के टर्म में इस रेशियो को निकाल लें, एवरेज इस रेशियो का हो जाएगा 5+1 डिवाइडेड बाई 2, ये सब आपको मन में करना है। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3, यानी इस रेशियो का जो एवरेज आएगा वो 3 है, और यही 3 बराबर 21 साल दिया हुआ है। 3 रेशियो बराबर 21 साल, यानी एक रेशियो बराबर 7 साल। अब जैसे ही एक रेशियो आ गया जो भी पूछा है आप निकाल सकते हैं। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट की एज हो जाएगी 1 बराबर 7 आया है, तो 5 रेशियो इनकी प्रेजेंट एज है, एज इनकी 5 है, 5:1 का प्रेजेंट रेशियो है, तो 1 बराबर 7 है, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, यानी इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 7×5 = 35।
और ये हो जाएगा 7 एकम 7, यानी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 35 साल हो जाएगी, और जो डॉटर है, पुत्री है, उनकी 7 साल हो जाएगी। अनुपात जो पूछा वो 5 वर्ष बाद का पूछा है, तो 5 वर्ष बाद की जो इनकी एज हो जाएगी, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 40, और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 12। अब इसी का अनुपात पूछा है, 40:12 निकालना है। आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4×10=40 और 4×3=12, यानी 5 साल बाद जो माँ और पुत्री का आयु का अनुपात होगा वो 10:3 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।